नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इम्पोर्टेंट आपसे कुछ बात करने वाले हैं आपकी पढ़ाई के बारे में, पीसीएस परीक्षा के बारे में, आरओ परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं आपसे आरओ परीक्षा के बारे में, पीसीएस परीक्षा के बारे में। इसके बाद जो पूरा आंदोलन हुआ है इन दोनों परीक्षाओं को लेकर के, उस पर भी एक नजर डालेंगे और उस आंदोलन से क्या निष्कर्ष निकला है या भविष्य की क्या राह खुली है, उसके बारे में ही आपसे हम बात करेंगे। और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद वन शिफ्ट की जो परीक्षा है, वन शिफ्ट में होना चाहिए या अधिक में, और नॉर्मलाइजेशन, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। साथ ही जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए समिति गठित की गई है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये समिति क्यों गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में, कौन कौन सदस्य हैं, इसका क्या तात्पर्य है, आयोग ने ऐसा क्यों किया है। साथ ही ये समिति अपनी कब रिपोर्ट देगी और संभवतः रिपोर्ट में क्या होगा, ये सारी बातें आपसे हम आज शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सारी चीजों को अच्छे से समझिए और इसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएस के बारे में। यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले तो 17 मार्च को होनी थी, पोस्टपोन हो गई। इसके बाद 27 अक्टूबर की डेट मिली थी, 27 अक्टूबर होनी थी, नहीं हुई। इसके बाद आयोग ने कहा था कि हम 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में करवाएंगे, वो भी नहीं हुई। अंततः जो डेट फाइनल घोषित हुई है वो है आपकी 22 दिसंबर 2024। ठीक है, 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आपकी आयोजित होगी। फिलहाल आयोग ने एक शिफ्ट में ही करवाने का निर्णय लिया है, जैसा कि आंदोलन हुआ है। ठीक, आंदोलन के बारे में भी हम बात करेंगे। एक शिफ्ट में होगी पीसीएस की परीक्षा, और जब एक शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता और वो समस्या भी नहीं आएगी। नॉर्मलाइजेशन की समस्या वहां पर आ रही थी जहां पर एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा हो रही थी, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा आयोग 2 शिफ्ट में करवाना चाह रहा था। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोग का कराने का विचार है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? आप ये सोचेंगे कि 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, फॉर्म 10,76,000 पड़े हुए हैं, ये सबको पता है। तब भी उतने ही थे, अभी भी उतने ही हैं, बढ़े नहीं हैं। ठीक, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 11 फरवरी को ये परीक्षा अगर एक शिफ्ट में आयोजित हो सकती है, तो फिर अब आयोग कह रहा है कि अधिक संख्या में फॉर्म पड़े हैं, तो अब हमें ये 3 शिफ्ट में करानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे साफ रीजन है कि जो 11 तारीख का पेपर आपका लीक हुआ, जो भी हुआ चीजें, ठीक है, वो वही है कि मतलब कि उल्टी सीधी जगह छोटे सेंटर बना दिए, प्राइवेट कॉलेज को, कॉन्वेंट कॉलेज को इंटीरियर में, गांव में सेंटर बना दिए। आयोग का ऐसा मानना है। अब आयोग का जो एसओपी है, ठीक, एसओपी में संशोधन हुआ है, बाकायदा कैबिनेट के जरिए संशोधन हुआ है कि ये जो है, अब जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं या एडेड है, ठीक है, उनमें सिर्फ परीक्षा कराई जाएगी। दूसरे जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में भी नहीं होगी, 40 या 45 जिलों में आयोग अपना प्रस्ताव रख रहा है कि इतने जिलों में हम करवाएंगे। ठीक है, अब उनका कहना यह है कि हमको पर्याप्त सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में हम करवाएंगे नहीं, डिग्री कॉलेज में करवाएंगे नहीं, या जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री मेडिकल कॉलेज है, वहां नहीं करवाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे जो प्राइवेट कॉलेज है वहां नहीं करवाएंगे, सिर्फ राजकीय जो इंटर कॉलेज है, जीआईसी, जीजीआईसी और जो एडेड है, वहां पर करवाने का आयोग का विचार है। उनका कहना यह है कि वहां से पेपर लीक होने के चांसेस कम होते हैं, सुरक्षा अधिक रहती है।
ठीक, जो भी हो उनका कहना भी ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि 10,76,000 अभ्यर्थियों की व्यवस्था करना, ठीक है, कठिन कार्य है। पहले जब सेंटर पूरे मिल गए थे पूरे प्रदेश के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो सेंटर कम हो गए हैं, प्राइवेट बना दे रहे हैं, तो इस वजह से ये समस्या आ रही है कि उतने सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और एसओपी में परिवर्तन हो गया है, ये चीज है, ठीक। हालांकि यहाँ पर मेरा कहना ये है कि आप जिले बढ़ा सकते हैं, जो भी आप 40-45 जिले हैं, ठीक है, आप ये 60-65 जिले कर सकते हैं, ठीक है। मैं 75 जिलों का तो यहाँ पर सुझाव नहीं दूंगा, मेरा विचार नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मतलब बहुत छोटे जिले हैं, मैं किसी जिले का नाम नहीं लूंगा, मतलब लेकिन वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ना। मतलब पेपर को लेकर के वहां रखने को, या मतलब जो भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो अगर 8-10 जिले, मतलब फिर भी 60 से 65 जिलों में परीक्षा आराम से कराई जा सकती है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज ले रहे हैं, तो आप राजकीय डिग्री कॉलेज को भी ले सकते हैं। जो बड़े बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा विचार है, बाकी आयोग तो अपनी मर्जी करेगा जो भी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये समस्या आ रही है आरओ में, ठीक है। तो आरओ के लिए क्या हुआ, एक समिति गठित हो गई है, 4 सदस्यीय ये समिति है। आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्री कल्पराज सिंह जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी 3 सदस्य इसमें और हैं, प्रोफेसर राम प्यारे जी हैं, ये सदस्य हैं लोक सेवा आयोग की। श्री योगेश कुमार शुक्ला जी हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। श्री प्रेम प्रकाश पाल जी हैं, ये रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर हैं। इन 4 लोगों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है कि ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट देगी, जांच करेगी और देखेगी कि 10,76,000 जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में फॉर्म पड़े हुए हैं, उनकी कैसे व्यवस्था की जाए, क्या मतलब उनका सुझाव होगा, क्या तर्क होंगे, ठीक है। अब ये समिति तो गठित हो गई है और अपना कार्य करना भी इसने प्रारंभ कर दिया है, लेकिन समिति को भी कोई एक डेडलाइन नहीं दी गई है कि आपको इतने समय में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने रिपोर्ट देनी है, ठीक है। हालांकि इससे हम लोग शासन में जब काम करते हैं तो यहाँ पर भी समितियों का गठन होता है, जांच समिति होती है, गठित होती हैं, ठीक है। चाहे वो भ्रष्टाचार की हो या अनियमितता की हो या किसी के कुछ कार्रवाई की जांचें हैं, या मतलब बहुत कई प्रकार की जांचें होती हैं शासन स्तर से या फील्ड स्तर पर गठित होती हैं। तो कई जगह टाइम दे दिया जाता है कि आपको 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है, या एक पक्ष में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी 15 दिन में, या 1.5 महीने में, 45 दिन में, 50, जो भी है, ठीक। समय कभी कभी समय दे दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मामले की तात्कालिकता को देखते हुए समिति से ये कहा जाता है कि आप जो है जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दें, जैसी मामले की तात्कालिकता होती है उसी आधार पर। यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है कि आपको रिपोर्ट कब देनी है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि ये रिपोर्ट हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में या जल्दी भी आ जाए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आपसे कि आरओ की परीक्षा कब होगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है। पीसीएस मेंस के बारे में बात करेंगे, आरओ मेंस के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको, और आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको आगे चीजें फॉरवर्ड करनी है, वो भी आपको हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अभी डेट का कोई वो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इनकी रिपोर्ट जल्दी आएगी, ठीक। और रिपोर्ट में देखते हैं, अब रिपोर्ट में क्या ये जांच समिति सुझाव देती है, उस पर डिपेंड करेगा कि आरओ परीक्षा कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर मेरा विचार है और जो मेरा मत है यही है कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाएं, जो एक लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ठीक है, ये परीक्षाएं 1 दिन में ही होनी चाहिए, जिस तरीके से होती आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन उचित नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा शिफ्ट का पेपर कठिन था, कौन था आसान था, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, कौन सा आसान है, इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। किस तराजू पर आप तोलेंगे, कोई आपके पास तराजू नहीं है, कोई आपके पास मानक नहीं है, कोई ऐसा मतलब जो है, ऐसी कोई कसौटी नहीं है कि जिस पर अगर आप देख लें कि ये प्रश्न कठिन है और ये गलत है। भाई, हमको जो चीज आती है वो हमारे लिए सरल है, और जो हमको नहीं आती है वो कठिन है।
सपोज जो हमारा जो हमने क्वेश्चन पेपर हल किया, जितने क्वेश्चन हमको आते थे, हमें लगा कि पेपर आसान था, मतलब पता चले हमने कि अच्छे खासे मतलब 100+ पता चले कर दिया, मेरे लिए पेपर आसान था। किसी ने 70 कर पाए, 80 कर पाए, तो उसके लिए पेपर कठिन होगा कि यार पता नहीं कहां से ले। लेकिन वो ना कि मतलब कि आप ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमको जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो कठिन है, वही चीज है ना। तो खैर एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए पीसीएस और आरओ दोनों परीक्षा, ठीक है। ये तो हो गया, समिति गठित हो गई आपकी, हमने नॉर्मलाइजेशन पे बात कर ली है, ठीक है। अभी बात करना है कि आरओ की परीक्षा कब आपकी होगी। पीसीएस आपका 22 दिसंबर को प्री होना ही है। अभी हम 22 दिसंबर की आपको रणनीति भी बताने वाले हैं कि अब आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आंदोलन पर, ठीक है। जो हमारा ये आंदोलन हुआ है छात्रों का, प्रतियोगी छात्रों का, प्रयागराज में जो 3-4 दिन तक लगातार आंदोलन चला और हमारे भाई बहन वहां पर बैठे रहे, ठीक है, अपनी मांगों को लेकर के, और बहुत संघर्ष किया, ठीक है। और हम उनकी इस मेहनत के और इस संघर्ष के बहुत ही कायल हैं, और हम उनका बड़ा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं व्यक्तिगत बता दूं, मैं नहीं जा पाया वहां पर, ठीक है, लेकिन मैंने 10 से 15 लोग अपनी टीम के भेजे थे, ठीक है। हमारे यहाँ लखनऊ के कुछ साथी हैं, कुछ इलाहाबाद के साथी हैं, ठीक है, और मैंने उनको वहां पर भेजा था अपने प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था, सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कहाँ पर, ठीक है। देखिए अभी आप लोग सरकारी सेवा में नहीं हैं, जिस दिन आप सरकारी सेवा में आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सरकारी सेवक क्या होता है। जो सरकारी सेवक होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। हम लोग मतलब कि खुल करके सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ या आयोग के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दिल से और दिमाग से पूरा सपोर्ट है, आप लोगों को पूरी मदद करते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं नहीं पहुंच पाया, ठीक, और थोड़ा सा शासन में कुछ व्यस्तता थी भी इसी बीच, कुछ कोर्ट केसेस को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के, ठीक है। लेकिन हमने 10-12-15 लोग अपने साथी, अपने मित्रगण, अपने जूनियर्स वहां पर भेजे थे आपके सहयोग के लिए, वहां पर भीड़ बढ़ाने के लिए, संख्या बल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो खैर, और मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर जो जितने भी लोग जैसे सरकारी सेवक हैं, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, वहां पर गए होंगे। कहने को कोई कुछ भी कहे, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उस चीज को, और ना उस पर कोई हम डिबेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा पाया, इसलिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि भाई मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। खैर, लेकिन जो आंदोलन रहा बहुत ही अच्छा रहा, और भले ही तत्काल उसके कुछ सुखद परिणाम ना मिले हों, ठीक, हालांकि लोग कहते हैं कि जीत अधूरी है, अभी पूरी जीत बाकी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आधी जीत आपको मिल गई है तो यकीन मानिए पूरी जीत आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। तो जो भी वहां पर घटनाक्रम हुआ, ठीक है, बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा सभी का। और साथ में जो महिला साथी थी, जो वहां की नारी शक्ति थी, उन लोगों ने, मैं वीडियो लगातार देख रहा था, कुछ लोग लाइव भी वहां पर हो रहे थे, हमारी टीम के सदस्य दिखा रहे थे लाइव, ठीक है। तो मैंने देखा, मतलब बहुत ही वहां पर जो महिला प्रतियोगी छात्र हैं, मैं भी इलाहाबाद रहा हूँ यार, 6-7 साल रहा हूँ, तैयारी सब कुछ वहीं से की है, सब कुछ मतलब कि कहने की बात है कि कर्म भूमि जो हमारी है वो प्रयागराज ही है, इलाहाबाद ही है। उस समय इलाहाबाद थी, अब प्रयागराज हो गई है। तो प्रयाग की धरती और प्रयाग की मिट्टी में वो खुशबू है, वो जादू है कि ना, वो प्रयागराज एक ऐसा मैदान है कि अगर वहां पर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर पड़ा रहा, कितना कि अगर मैदान में आप पड़े रहे, आप कुछ मत करिए, लेकिन एक दिन आप पहलवान बन जाएंगे। तो प्रयाग की धरती और मिट्टी में भी ऐसी खुशबू, ऐसी जादू है, ऐसा कुछ चमत्कार है कि जो वहां पर गया और दिल से अगर उसने चाहा और कुछ करने का इरादा रखा, तो पाकर ही वहां से लौटा है। भले वो पीसीएस की तैयारी करने गया हो, आरओ बन के लौटा हो, टीचर बन गया हो, असिस्टेंट बन गया, मतलब कुछ भी हो गया, लेकिन मतलब खाली हाथ शायद ही कोई बच्चा लौटता होगा।
तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का जो वहां पर प्रयास रहा बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। और सभी छात्रों का, बल्कि प्रयागराज से बाहर के भी बहुत सारे जिलों से बच्चे आए हुए थे, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा था लखनऊ में भी काफी हो रहा था इस तरह का आंदोलन, ठीक है, कैंडल मार्च हो रहा था, ठीक है। तो भाई आप अपने हक के लिए वहां पर बैठे थे, लड़ रहे थे, ठीक है। और अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आयोग अपना काम कर रहा था, सरकार अपना काम कर रही थी, आप अपना काम कर रहे थे, ठीक है। और आपकी जो मांगे हैं वो कोई गलत नहीं थी। आप भाई भाई पीसीएस जैसी परीक्षा को मतलब नॉर्मलाइजेशन कोई मतलब नहीं है। एक तो स्केलिंग वाला सिस्टम बड़े मुश्किल से वैसे हट पाया, एक फिर से नया पेज फंसा दो नॉर्मलाइजेशन का, ठीक, कोई मतलब नहीं था उन चीजों का। साफ सुथरी परीक्षा है, जैसे अन्य राज्यों में होती है, यहाँ भी होती आई, वैसे होनी चाहिए। खैर जो भी है, तो मैं यही कहूंगा कि परिणाम अच्छा रहा। पीसीएस की परीक्षा में आयोग ने सहमति सबने दे दी है। आरओ पर बात फंसी हुई है, रिपोर्ट आएगी, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है। पूरी उम्मीद है कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी, ऐसा हम मान सकते कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं। पीसीएस के जो सेंटर बनाने की बात हो रही है, वो कहा गया है कि जो मुख्य मार्ग हैं उन्हीं से लगे हुए सेंटर बनाए जाएं, बहुत मतलब इंटीरियर में या मतलब ऐसी जगहों पर सेंटर ना बनाए जाएं, ठीक है। तो चलिए, खैर पीसीएस परीक्षा तो आपकी होगी। तो अब हमें बात करनी है आपसे कि आरओ की परीक्षा कब होगी और पीसीएस परीक्षा जो आपकी 22 दिसंबर को है उसके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, आज बहुत ही एकदम से आपसे बहुत दिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मन से बात कर रहे हैं, ठीक है। और काफी दिन चूंकि हो भी गए थे, आपसे वार्तालाप नहीं हो पाई थी। अब देखिए, दिसंबर में तो पीसीएस आपका हो गया है, ठीक है। जनवरी में कुछ नहीं होना है, जनवरी में होना है कुंभ। जनवरी और फरवरी जाएगा आपका महाकुंभ में, ठीक है। वहां पर सरकार का फोकस रहेगा, महाकुंभ होना है। और फरवरी में ये हो गया, फिर इसके बाद होंगी आपकी, चूंकि फरवरी कुंभ की वजह से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं हो पाएंगी, तो उम्मीद है कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च में आपकी जाकर के बोर्ड परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो आरओ की परीक्षा की डेट अगर देखा जाए, जो टेंटेटिव डेट है, वो आपकी मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट हो सकती है। और ये मार्च लास्ट मतलब कि समझे कि ये 15 मार्च के बाद ही, 15 बल्कि 20 मान लो, चूंकि 14 मार्च की आपकी होली, 14 मार्च शायद होली है, ठीक है। तो होली बाद मतलब 20 मार्च के बाद ये परीक्षा आपकी कभी भी हो सकती है आरओ की। तो अभी आपके पास आरओ के लिए दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है, 3 महीने ये पूरे हैं। नवंबर में कुछ दिन है और मार्च में कुछ दिन, लगभग 4 महीने का समय है, 4 मंथ। आरओ के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। बल्कि 4 से 4.5 महीने का समय आपके पास है, ठीक है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो लोग पीसीएस दे रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग सिर्फ आरओ दे रहे हैं, पीसीएस नहीं दे रहे हैं, उनका फोकस टोटली इस समय आरओ पर होना चाहिए। और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। चूंकि आपकी परीक्षा 11 फरवरी से फिर जो है काफी लंबी खिंच गई, तो बीच में गैप मिला था, तो तब भी मैंने कहा था कि प्री के साथ मेंस पढ़िए। और अभी फिर से कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 महीने आप प्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, तो प्री के साथ मेंस लेकर चलिए। निबंध लेखन करिए, पत्र लेखन करिए, गद्यांश कुछ पढ़ लीजिए, शब्दावली धीरे धीरे याद करते रहिए, मुहावरे हैं, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ आरओ दे रहे हैं, अभी पीसीएस वालों की बात हम करेंगे। जो सिर्फ आरओ दे रहे हैं, पीसीएस नहीं देना है, उनके लिए 4 से 4.5 महीने का समय है। तो प्री के साथ साथ मेंस पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मेंस का ऑलरेडी बैच चल रहा है अपने संस्थान में, तो वहां पर आप जाकर के जो है ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स ले लीजिए। और एप्लीकेशन ऐप डीपी एडुकेयर आपको पता ही है, लॉन्च हो गया, चल रहा है। तो प्ले स्टोर से डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर के प्री के साथ साथ मेंस की भी आप तैयारी करिए, मेंस का बैच आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आरओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, फुल टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स की भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीसीएस पर, ठीक है। पीसीएस परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को है, ठीक। अब जो लोग पीसीएस और आरओ दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करें।
प्री में भी आप क्या पढ़ें, पहला फोकस आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा फोकस आपका होना चाहिए यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी रिपोर्टें, सारे डेटा, सारे आंकड़े जितने भी हैं, मिनरल्स के, खनिज के, बागवानी के, मत्स्य के, सारी चीजें, ठीक है। भाषाई जनगणना, जातिगत जनगणना, ठीक है, तेंदुआ जनगणना, मतलब जितनी भी जनगणनाएं हैं सब कुछ आपको पढ़ लेना है। वन स्थिति रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का बजट, केंद्र का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लेनी, यूपी स्पेशल पढ़ लेना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। इतनी चीजें आपको एकदम से बिल्कुल रटी होनी चाहिए, इन पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। साथ में अगर समय मिले तो आप वो चीजें पढ़ सकते हैं जो आपकी छूट गई हैं, या आपको लगता है कि हमने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया था रिवीजन के लिए, तो उसको आप इस टाइम पर पढ़ सकते हैं। पीसीएस के लिए 22 दिसंबर के लिए लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है, तो इतने में आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पीसीएस के लिए वक्त है इस समय टेस्ट सीरीज हल करने का। आपने जहां से भी ज्वाइन की हो, टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक हल कीजिए, तभी आपको लाभ होगा, ठीक है। जीएस की है, करंट की है, सीसेट की सारी, ठीक है। अपने संस्थान में भी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डीपी एडुकेयर ऐप पर जाकर के, ठीक है। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है, करंट का पोर्शन पूरा शामिल किया गया है, सीसेट भी है उसमें, करंट भी है, यूपी स्पेशल है, जनगणना, बजट, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। करीब 50 से 55 सीरीज मिलेंगी, ठीक है। तो वो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बैच में जुड़ जाएंगे आप, ये करना है। तो आरोप हमने बात कर ली है, पीसीएस बात कर ली है। अब देखिए पीसीएस का जो मेंस है, ठीक है, पीसीएस का मेंस आप ये मान के चलिए कि आरओ की जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद आपका होगा पीसीएस का मेंस। तो उम्मीद ये है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई में, अप्रैल लास्ट या मई में आपका पीसीएस 2024 का मेंस हो सकता है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा ये ऑथेंटिक नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ठीक है। और जो हमारी बात हो रही है लोगों से, तो उसके आधार पर थोड़ा सा हम निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं कि अप्रैल या मई में आपका पीसीएस का मेंस हो सकता है, ठीक है। पीसीएस मेंस की तैयारी के लिए हम इस बार हमने एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई है, सीनियर लोग हैं उसमें, और उसमें जो है सीनियर ऐसे कि जिन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, पीसीएस के कई बार इंटरव्यू दिए हैं, कई बार मेंस लिखा हुआ है, यूपीएससी के मेंस इंटरव्यू दिए हैं, वो हमने 4 से 5 लोगों की टीम बनाई है, और इस बार हम पीसीएस मेंस पर काम करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा आपको 22 दिसंबर जैसे ही समाप्त होती है, पीसीएस मेंस के लिए एक प्रॉपर कंप्लीट आंसर राइटिंग बैच आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें पूरे 6 के 6 पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे, यूपी स्पेशल के भी दोनों पेपर और साथ में जीएस के चारों पेपर आपके पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एथिक्स, पूरा एथिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक। बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट टीम बनाई है, जिसमें लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली तीनों जगहों के टीचर जुड़े हुए हैं। वो आपके लिए आंसर राइटिंग करवाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा आंसर की फ्रेमिंग करवाएंगे, पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे और आपको लिख करके बताएंगे। साथ ही जो आपकी कॉपियां होंगी वो सब चेक की जाएंगी, आपको उस पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट जो है बैच, प्रॉपर बैच आंसर राइटिंग का आपके लिए हम लोग लाने वाले हैं, उस पर पूरा बहुत तेजी से काम चल रहा है, पूरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। बहुत, तो आप लोग पीसीएस प्री दे लीजिए 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर के बाद उसका जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग इस बार काम करेंगे, ठीक। अभी तक आरओ मेंस तक थे, अब पीसीएस मेंस पर भी बड़ी अच्छी टीम मिली है, बहुत ही दमदार लोग हैं, उनके साथ हम काम करने वाले हैं, और साथ में टीम में हम भी शामिल हैं, हमारा मार्गदर्शन सब कुछ आपको रहेगा। लेकिन जो लोग हैं उसमें से कई लोग ऐसे जो हमसे भी सीनियर हैं, ठीक है, हमसे भी सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर हैं, अनुभव में भी सीनियर हैं, और मतलब कि मेंस इंटरव्यू देने में भी सीनियर है। मैं मतलब एकदम बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, उसमें वो नहीं कि मैं अपनी तारीफ करूँ, जो वास्तविकता है तो है। और मैं आपका परिचय करवाऊंगा उन लोगों से, ऑनलाइन परिचय करवाऊंगा बाकायदा वीडियो में, तो आप खुद देखेंगे कि वास्तव में सर ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, ठीक है। तो उस पर हम लोग इस बार काम करने वाले हैं, पीसीएस मुख्य परीक्षा पर भी प्रॉपर तैयारी, उसमें निबंध वगैरह सब कुछ आपको वहां पर एकदम पूरा बढ़िया आंसर राइटिंग होगी आपकी, ठीक है।
आरओ मेंस तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, ठीक है, पढ़ा ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। बाकी और कुछ ऐसा नया सूचना मिलेगी तो आपको बताएंगे। पीसीएस आपको बता दिया 22 दिसंबर को, आरओ आपकी मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में हो सकती है, पीसीएस मेंस आपका अप्रैल लास्ट या फिर मई में होगा, ठीक है। और आरओ में पद भी कुछ और बढ़े हैं, मैं सही जानकारी करके आपको बताता हूं, कुछ पदों की संख्या बढ़ी है। बाकी पीसीएस में पद तो समझिए कि 1000 प्लस आपके हैं, ठीक। ये मान चलिए कि 1000 के आसपास आपके पद पीसीएस में हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी पदों की संख्या है, ठीक है। इस बार मन से दीजिए, बढ़िया से दीजिए, आपको मजा आएगा करने में, ठीक। और इस बार अधिकारी आप बन करके रहेंगे, ठीक है। जो भी हो, ये बीच में थोड़ा सा व्यवधान तो हुआ, ये मानते हैं, पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ होगा, मानसिक शारीरिक हर तरीके का हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उन चीजों से बाहर निकलिए और पीसीएस के लिए लग जाइए, आरओ के लिए लग जाइए, ठीक है। अगर दोनों परीक्षाएं आपकी हैं तो पहले पीसीएस फोकस कीजिए, फिर आरओ को, ठीक है। अगर पीसीएस है तो सिर्फ उस पर, आरओ है तो उसके अनुसार मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट, सारी शंकाएं क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।